टीपू पहलवान ट्रकों वाला, बहुत मशहूर धड़ेबाज, बड़ा ना, उनका कत्ल हुआ। उसका इल्जाम आया तीफी बट, उसने कहा जी मैं कीता जे, जाओ जो करना जे कर लो। तीफी बट क्यों अदालत दी जज ने भी कही जाते थे ना, हाँ जी कीता है जनाब, फिर की करिए, दसो हुक्म करो फिर मेरे लिए की। जब आपकी दुश्मनियां होती है ना, तो फिर लोग फिर ये चीजें देखते नहीं कि जवान है, बुढ़ा है, अधेड़ उम्र है, छोटा बच्चा है, या बुढ़ी है, या बंदा है, उन्होंने मार देना जरा टकर गया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर एहसन शाह ने भी हरकत की है तो यह कोई चंबे वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है सर। ये जोड़ तोड़ दुश्मनी में होती रहती है। ये लोग कहते हैं कि दोस्तियों से ईमान उठ गया जी, देखो जी उनको उस तरह किसी दोस्त ने कोई कार बढ़ेगा, वो क्या रोज आप सुन रहे होंगे। और यार ये कोई आज की बात है? टीपू सुल्तान को किन्ने मरवा देता, अपने यहाँ नहीं मरवा देता कि ये सारे एक ही थे, सिर्फ अड्डे को छोड़ दें, बाकी ये सब एक ही थे। मतलब ये अनीफा, बाबा, सना गुजर, मियां दाऊद, मलक हसन साहब, टीफी भट्ट साहब, सब इकट्ठे सन। आपके साथ बड़े बड़े डॉन लाहौर के बैठे हैं, तो क्या निकलता है? निचोड़ सर जी मौत। मैंने जितने भी लोगों के नाम लिए हैं साहब, 9% जो है ना इन्होंने कत्ल ही होना है, ठीक है, या इन्होंने कत्ल करना है। वो फांसी घाट इंतजार कर रहा है, या फिर सड़क कोई गोली इंतजार कर रही है। मैंने आपको बता दिए, इतने नाम बताए, इतने सूरमा। लड़ाई सिर्फ चुदराहट की है। गल आ गई ये प्रॉपर्टियां थे, कब्जे, प्रॉपर्टियां ना चुदराहट। अंदरून शहर में सर आजकल एक दुकान दी प्राइस जी ना 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ दुकान है। वैल्यूएशन की यार 10 करोड़ दी, उन्होंने कहा भाई 2 करोड़ साढ़े को है, असी जानी है ते जाने, बंदा मरे ना मरे, 2 करोड़ साढ़ा डूब जाए। इस लाइन में ना ताज नहीं होता, अरूज होता है, ताज नहीं होता। और जो ताज लेने के लिए गया ना कि मैनू ताज ही लब जावे, वो कत्ल ही होएगा, या कत्ल करेगा, या फांसी चढ़ेगा, या मरे। पहले डेरेदारी की बदमाशी थी, वो ट्रेंड जब खत्म हुआ तो फिर बदमाशी आ गई स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट जत्थे का जत्था जाता है, फायरिंग करते हैं, वो किधर से पर्चा कराइए जी, पता नहीं कौन आके कर गया। ये वो ट्रेंड चला है। जब स्टूडेंट्स में भी बड़े बड़े नाम हुए हैं, स्टूडेंट लीडर में जैसे मतलब अरशद अमीन चौधरी आ गया, उस तो बाद ख्वाजा साद रफीक, हाफिज सलमान भट्ट, आबा चौधरी, आतिफ चौधरी, साजिद चौधरी, ये सारे, इनके आने से बदमाशी का ट्रेंड चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आमिर डार साहब के पास, जो लाहौर के अंडरवर्ल्ड को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा जानते हैं कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड चलता कैसे है और कौन कौन से किरदार हैं जो लाहौर में असल अंडरवर्ल्ड है। सर सबसे पहले तो बताएं ना कि ये जो लाहौर में चल रहा है अंडरवर्ल्ड, ये किस करवट बैठेगा? क्या इसका कोई हल निकलेगा या इसी तरह चलता रहेगा? ये पाकिस्तान जब से बना है सर, यहाँ पे ना ये दुश्मनियों का राज ही रहा है, खासकर लाहौर में स्पेशली। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, पुरानी बातें हैं, इनसे पहले की बातें बताता हूँ कि भी दादू खां और नादर पार्टी का एक दुश्मनी चली, फिर इसी तरह बहुत सारी दुश्मनियां, फिर जैसे अच्छा शुगर वाला हो गया, उधर अपना रियाज गुजर हो गया, फिर इधर अपना अंदरून शहर में अपना शहीन भट्ट हो गया, शैया पहलवान हो गया, यासिन बम्बे वाला थे, और बेशुमार असगर पैना वाला कहलाता था, वो था, काम पहलवान था, काका कोनी था। ये सारे पहलवान थे अपने अपने जमाने। वो दुश्मनियां भी इन्होंने निभाई हैं, कत्ल भी हुए हैं, कत्ल भी किए हैं। लेकिन ये केस कुछ इसलिए हाईलाइट हुआ है कि जैसे मिसाल बनी हुई है ना, जो जितनी देर क्रीज पे रहता है क्रिकेट के हवाले से उसका नाम चलता रहता है आखिरी ओवर तक। अब ये वो लोग चले गए, इनसे बड़े बड़े उन्होंने काम किए होंगे, लेकिन उनका अब कोई नाम भी नहीं जानता शायद। ये इसलिए कि ये क्रीज पे मौजूद हैं, तो इसलिए इनको हाईलाइट किया जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो तीफी बट, जिस तरह पुलिस भी कह रही है और सब लोग कह रहे हैं कि क्या तीफी बट ही असल गुनाहगार है, उसको सजा मिलेगी, आप क्या समझते हैं? अच्छा सर, इसका मैं शुरू करूंगा टीपू पहलवान से। टीपू पहलवान ट्रकों वाला, बहुत मशहूर धड़ेबाज, बड़ा ना, उनका कत्ल हुआ। उसका इल्जाम आया तीफी बट पे, जिसको उसने उस वक्त भी डिनाई किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं कीता जे, जाओ जो करना जे कर लो। तीफी बट ने उसने यही कहा कि जी मैं नहीं कीता, ठीक है। उसके बाद टीपू ट्रकों वाला, उसका बेटा बिल्ले पहलवान का बेटा, उसका मर्डर हुआ। उसका इल्जाम भी तीफी बट पे ही आया कि ये भट्ट साहब ने कीता, लेकिन उस शख्स ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि मैंने किया। उसके बाद आ गया अमीर बलाज। अभी भी आपने उसके इंटरव्यू सुने होंगे तीफी बट के, कि उसने यही कहा कि भाजी मैं नहीं कीता, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनके साथ एक क्लैश चल रहा है उनका, तो वो उन्हीं के ऊपर पर्चा कराते हैं, उसी का नाम लेते हैं।
तो दूसरा ये है कि घर घर में जो है ना वीलाग हो रहे हैं, हर बंदे ने उनको गुनाहगार करार दे दिया। मेरे कहने से, आपके कहने से या इन लोगों के घर में बैठ के कहने से तो वो फांसी नहीं चढ़ जाएगा। सही है कि नहीं? होना वही है जो अल्टीमेटली अदालत के पास जब केस जाएगा, उसकी मतलब तफ्तीश पुलिस ने की होगी, उसके शवाहत देखे जाएंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, उसके बाद डिसाइड होगा, अदालत फैसला करेगी ये बेगुनाह है या गुनाहगार। ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो गुनाहगार है या बेगुनाह है? ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो उस शख्स ने एक दफा भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि जी मैं कीता कत्ल, आओ जिन्हें जो मेरा करना कर लो। ये कैसा बदमाश है? तीफी भट्ट मशहूर है लाहौर में और उनका गोगी भट्ट, तीफी भट्ट नाम है। ये कैसे बदमाश हैं जो करते भी हैं और मानते भी नहीं है? पुलिस उनको मुलजिम भी ठहराती है लेकिन वो मानते भी नहीं है। सर मैंने आपसे जैसे पहले कहा है ना, अब दौर गया है बदल कि उन लोगों ने ऑन किया है कि हाँ जी हमने किया है, जाओ कीता ऐसी कीता। वो समझ आता है कि वो बदमाश है, उन्होंने मारा है और उन्होंने ऑन किया है, उन्होंने जेल भी काटेंगे, सब कुछ है, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसे बदमाश है, कबूल ही नहीं करते और तीसरी दफा भी उन्हीं का ही नाम आया। जी वो बात यही है ना कि मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह वो पहले डेरेदारी की बदमाशी थी, वो ट्रेंड जब खत्म हुआ तो फिर बदमाशी आ गई स्टूडेंट्स में, वो पॉलिटिक्स की भी शुरू हो गई। ये स्टूडेंट जत्थे का जत्था जाता है, फायरिंग करते हैं, ठीक है, वो किधर से पर्चा कराइए जी, पता नहीं कौन आके कर गया। ये वो ट्रेंड चला है। जब स्टूडेंट्स में भी बड़े बड़े नाम हुए हैं, स्टूडेंट लीडर में जैसे मतलब अरशद अमीन चौधरी आ गया, उस तो बाद ख्वाजा साद रफीक, हाफिज सलमान भट्ट हैं जी, फिर अपना गिना लीदा आबा चौधरी, आतिफ चौधरी, साजिद चौधरी, ये सारे इन्होंने इनके आने से बदमाशी का ट्रेंड चेंज हो गया। क्यों कि पहले जो भोले बादशाह बदमाश सन, भोले लोग थे, वो कीता है जी जाओ फिर है सिर ते आओ पग रख लीती, जाओ कीता है जी जो करना है। वो की हुंदा सी, वो ट्रायल हुंदा सी, वो ऐसे भी अल्लाह दे बंदे हुंदे सन भोले कि वो अदालत दी जज ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, हाँ जी कीता है जनाब, फिर की करिए, दसो हुक्म करो फिर मेरे लिए की। उन्होंने कहा चल हाँ पुत्र से आए मौत है, तो मुड़ के फाये लग गए। वो फिर जैसे स्टूडेंट्स भी एंटर हुए, फिर इन लोगों ने मतलब पॉलिटिक्स की, इन्होंने कहा भाजी चुपके चुपका के काम पाओ ते अपना अपना दिल दी अग नूं ठंडा करो ते अपना, इसलिए पता ही नहीं चलता किसने किया। ये भी काम ही पाया फिर तीफी भट्ट ने जेड़ा। देखो सर मतलब है कि दुश्मनी तो है, इल्जाम तो उन पे है कि भी इन्होंने कीता, और ऐसा मतलब कोई कह भी नहीं सकता, जो होएगा सामने आ जाएगा। वैसे फिलहाल तो वो डिनाई कर रहे हैं कि जी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, हमने नहीं किया। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੀਫੀ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਡੌਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੌਨ? ਸਰ ਇਹ ਡੌਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡੌਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। मेरा सगा भतीजा मेरा कत्ल हुआ चार्ली म्यूजिक सेंटर था उसका, मजंग में, इशरा चापछुआड़ा में, दुश्मनी में। तो उसको फिर बाद में एक स्टूडेंट ही लीडर था, अपना भाई था छोटा, वो ख्वाजा अवैस चिट्टा उसे कहते थे, उसने उसको कत्ल कर दिया। हमने भी किया। डॉन डून वाला लफ्ज तो पहले था ही नहीं कुछ। बदमाश जेल भी गए हैं, थाने भी देखे हैं, दुश्मनी भी रहे हैं, लड़ाई भी की है, सारा कुछ किया। डॉन कुछ नहीं था, बस एवं ही बस स्टोरी होंगे सन। डॉन ये मैं अभी सुन रहा हूँ, ये पिछले कोई 8-10 साल से जी डॉन डॉन डॉन, अंडरवर्ल्ड का कोई तस्वर ही नहीं था यहाँ पे सर, कुछ भी नहीं था। जड़ा जो था ओपन था। अच्छा शुक्र वाला एक ऐसा पहलवान हुआ है, उसको लोग कहते हैं जिसने मलंगी फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूसर भी था वो। उसके बारे में ये था कि ये मतलब अवामी पहलवान, वो इतना सीधा इंसान था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे मियानी साहब में उर्स पे आते थे कब्रिस्तान में, मेरा साईं मजनू के उर्स में वो आते थे उसको मानने वाला। तो उसको एक आम आदमी ने भी गुजरते हुए साढ़े बैठे हैं, उन्होंने कह दिया चाटू तू बड़ा भलवान है, तो उसने आके तो कुछ भी ना, बंदूकों वाले खड़े हैं उसके साथ, वो गुआस पे हूं तो भाजी किसी ना गल करो तो अगला कहता मैं डॉन हाँ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫੂੰ ਫਾਈ ਹੁੰਦੀ है? बाबा ये देखे ना, इनकी दुश्मनी जो है ट्रकों वाला अड्डे की और भट्ट बरादरान की दुश्मनी है। ना तीफी भट्ट जुआ करांदा, ना तीफी भट्ट शराब बेचदा, ना तीफी भट्ट दा कोई ड्रग ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਚੁਦਰਾਹਟ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ गई है प्रॉपर्टियां पे, कब्जे, प्रॉपर्टियां ना चुदराहट। अंदरून शहर में बैठे हुए हैं, अंदरून शहर में सर आजकल एक दुकान की प्राइस जी ना
10 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ दुकान है, ਉਹਦੇ ਚ ਰਫੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई आदमी उसने दुकान पे कब्जा कर लिया, सपोज मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बात कर, वो बैठ गया, आपने सुनी हुई होगी ये बातें बहुत सी हैं, वो बैठा है पुराना, वो जरा मालिक है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ है, वो कहता यार मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो मेरी जान छोड़ो यार, किसी तरीके से की एक बात कर रहा हूँ, वो एनएच चो किसी एक पार्टी को चले, वो कहता जनाब मैं मेरी या इधर चले गए या उधर चले गए, बड़े ग्रुप हैं, ਖਾਲੀ यही नहीं है, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਯਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ, 2 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਫੜ ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ देखो ना कौन सा कारोबार है आजकल, हम कारोबार करते हैं, मुझे पता है हम करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, रात में 10,000 रुपया नहीं आता घर, ठीक है, और अगर उन्होंने बैठे बैठाए 8 करोड़ की दिहाड़ी लग गई तो ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? तो वो कोई दूसरे को फिर इंटरफेरेंस करने देगा? वो कभी भी नहीं करने देगा, वो दे लिए 10 बंदे मरवा देगा। ये लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन दोवां दी लड़ाई दा बेनिफिशियरी कौन है? सर इस लड़ाई ਦਾ बेनिफिशियरी आप ही ने, आप ही बेनिफिशियरी ने। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ सीधा सीधा दस देता है कि ज़ाहिर है, फर्ज करें एक बात कर रहा हूँ मैं, फर्ज करें इस कत्ल का भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आया, शहादतां बोगस, हर चीज गलत साबित ही नहीं हो सकी अदालती जा, घर बैठे तो जो मर्जी कही जाइए, अगर वो बरी होके वापस आ जाए ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। लड़ाई देखो दुख होता है। अब देखें, मैं देखता रहता हूँ वीलॉग्स वगैरह, ये वो लोगों के सोशल मीडिया पे कि जी वो देखो जी है जुल्म हो गया है, इस तरह मतलब जवान, बिल्कुल जवान बच्चा सी, अच्छा ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ठीक है कि, लेकिन गल ये सर जी, जब आपकी दुश्मनियां होती हैं ना, तो फिर लोग फिर ये चीजें देखते नहीं कि जवान है, बुढ़ा है, या डेढ़ उम्र है, छोटा बच्चा है, या बुढ़ी है, या बंदा है, उन्होंने मार देना, जरा टकर गया। इनका बस चलेगा, ए भी नहीं घट करनगे, इनका बस चलेगा, ए घट करनगे, कदी भी घट नहीं करन, हुण तो बिल्कुल ही नहीं करनगे। लेकिन बात कहना कि जी मतलब जुल्म हो गया, ठीक है जुल्म हुआ है, लेकिन मतलब है कि सर दुश्मनदारी दे सारा कुछ होना है, ये तो होना ही होना है। शाह दे बारे ते तुहाडी की राय? ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ आप बनया। उन एहसन शाह के बारे में भी सर देखें क्यास रही है ना, मैं तो खैर उसको जानता भी नहीं हूँ कौन है वो कौन नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मतलब ये लोग कहते हैं कि दोस्तियों से ईमान उठ गया जी, देखो जी उनको उस तरह किसी दोस्त को कोई कार बढ़ेगा, वो क्या रोज आप सुन रहे होंगे, और यार ये कोई आज की बात है, ये कोई आज की बात है? सॉरी, ये तो चल रहा है शुरू से चल रहा है। टीपू सुल्तान को किन्ने मरवा देता? अपने यहाँ नहीं मरवा देता, वो मीर सादक और मीर सादक तब से चल रहा है, और अभी भी मतलब ये जो दुश्मनदारियों में और अपने ही मरवाते हैं, जो मफरूर होता है पुलिस, तो किसी को कैसे पता चलेगा? हम यहाँ बैठे हैं, किसी को क्या पता कौन कौन बैठा हुआ है? साढ़े जो किसी ने दसना है तो होना है। अगर एहसन शाह ने भी यह हरकत की है तो यह कोई चंबे वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है सर। ये जोड़ तोड़ दुश्मनी में होती रहती है, ओदा बंदा तोड़दा है, ओदा बंदा तोड़दा है, ओदा बंदा तोड़दा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोगों को शायद पता होगी कि ये सारे एक ही थे, सिर्फ अड्डे को छोड़ दें, बाकी ये सब एक ही थे। मतलब ये अनीफा, बाबा, सना गुजर, मियां दाऊद, मलक हसन साहब, टीफी भट्ट साहब, ये सब इकट्ठे ही सन, ठीक है, कोई सी, ठीक है। फिर बाद पाटे ने, मरे ने, टूटे ने, भज्जे ने, कोई इधर चला गया, ये इसी तरह होता है दुश्मनियों में, ये कुछ होता है, ये कोई चंबे की बात नहीं है, इससे नॉर्मल। दूसरी बात ये है कि मतलब तीफी बढ़ता भी आम आदमी ने यार, एक आम इंसान है, दो ओदे हथ ने, दो दियां लत्तां ने, दो दियां अखां ने, जिवें असीं हां तुसीं हो, बेचारा मानदा भी नहीं, ठीक है। और वो आम ही आदमी है, वो कोई मतलब है नहीं गा कि कोई 8 फुट या 20 फुट ਦਾ कोई आदमी है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ वगैरह ही। लेकिन ठीक है, दुश्मनियां ਦੇ ਵਿੱਚ फिर नाम ही होंदे ने। फिर बाकी बात वही आई थी है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जब आपकी किसी से मोहब्बत चल रही है या जंग हो रही है, वो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, दूसरा गलत, ठीक है। वो अपनी सच्चाई दसेगा, कि वो डिनाइल कर रहा है, वो नहीं मानेगा। किस तरह माने यार, क्यों माने? तरह माने, अगर उसने कराया भी है तो खत्ल मकान तो यही कोशिश करेगा कि मैं नहीं मानता भी, मैं कीता ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में भी आता है, वो पाकिस्तान आ भी जाता है, उस पर ट्रायल होगा, केस चलेगा, वो साबित तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो मौके पे तो था ही नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि सर कि आप ये हमारे कहने से उसने फांसी
پھانسی نہیں لگنا, ہمارے کہنے سے اس نے عمر قید نہیں ہونا وہی ہے الٹیمیٹلی جو قانون نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ قانون نے بھی کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے, قانون میں کہتا ہوں کہ جج صاحب اگر سڑک پہ کھڑے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی خود ہوتا ہوا بھی قتل دیکھ لیں گے نا, لیکن جب وہ اپنے انصاف کی کرسی پہ جا کے بیٹھیں گے تو انہوں نے جو فیصلہ دینا وہ کاغذوں کی بنا پہ دینا, شہادتوں کی بنا پہ دینا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جج یہ تو نہیں کہے گا کہ میں تو لنگ رہا تھا, میں تو آپ دیکھا تو یہاں تے شہادت دینا. تو وہ ہونا یہی ہے. اس کیس کا بھی آپ کے سامنے کتنا شور ہاکار مچی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا میرے حساب میں. یہ جو اس طرح کے ڈان وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے, مطلب کہ ان کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بڑے بڑے ڈان لاہور کے بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ چائے شائے پی ہے, تو کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ سر جی, موت. میں نے جتنے بھی لوگوں کے نام لیے سابق, یا ان کو نیچرلی موت نہیں ملتی, ان کو دوسرے طریقے گولی لگ جاتی. 9% جو ہے نا انہوں نے قتل ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے, یا انہوں نے قتل کرنا ہے. وہ پھانسی گارڈ انتظار کر رہا ہے, یا پھر سڑک پہ کوئی گولی انتظار کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتا دیے اتنے نام بتائیں, اتنے سورما, ایسے سورما ابھی بھی ہیں جن کو دیکھ کے بندے کا پیشاب نکل جائے, سوری ٹو سے, اتنے مطلب شکل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن اینڈ وہی ہے سر. تاج والی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس لائن میں نا تاج نہیں ہوتا, عروج ہوتا ہے, تاج نہیں ہوتا. اور جو تاج لینے کے لیے گیا نا کہ میں نے تاج ہی لب جاوے, وہ قتل ہی ہوئے گا, یا قتل کرے گا, یا پھانسی چڑھے گا, یا مرے. تاج نہیں گا کسی کو. جن نے تاج نہیں لینا, جن نے صرف عروج دیکھنا, سکون لے کے اپنے بچیاں وڑ جانا گھر, وہ سکون نال وہ اپنی آئی مر جائے. لیکن جرا اس کام کو چمٹا رہے گا نا, الٹیمیٹلی اس نے قتل ہونا ہے. میں کہنا جی دنیا دا کوئی ایسا شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ بندہ قتل نہیں ہوئے گا یا پھانسی نہیں چڑھے گا. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ عامر ڈار موجود تھے جو لاہور کے انڈر ورلڈ کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے, اور ان کا مطلب کہ بڑے لوگوں سے تعلق بھی رہا ہے, اور ابھی بھی بڑے لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو فی الحال کے لیے نئے دور کے پلیٹ فارم سے معمر قذافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.